सुप्रभात बच्चों, सुप्रभात। कक्षा 7 के संस्कृत विषय संस्कृत पाठ अष्ट सुवचनानि। हम लोग इसी पाठ का आज अध्ययन करेंगे। इस पाठ में 6 श्लोक दिए गए हैं। उन 6 श्लोकों को हम लोग अच्छे से बारी बारी से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फिर पढ़कर उसके अर्थों को भी हम लोग ठीक ठीक तरीके से समझेंगे। तो ये रहा आपका श्लोक, आपका पाठ और आपके श्लोक। तो मैं एक बार श्लोकों को पढ़ता हूं। पाठ का शीर्षक का नाम क्या है? सुवचनानी। सुवचनानी, सु मतलब सुंदर, वचनानी मतलब वचन, बातें या वाणी। तो ऐसी सुंदर वचन, ऐसा सुंदर वचन या ऐसी सुंदर बातें जो हम सब के हित में हो, हम सब का भला हो, हम सब का भला करे, ऐसी बातें। ऐसी बातें हम कहाँ प्राप्त करेंगे? तो इस पाठ से प्राप्त करेंगे, इन श्लोकों के माध्यम से। तो श्लोक क्या है ये देखिए। पहला श्लोक है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। ऐसे धीरे धीरे आप लोग पढ़ने का अभ्यास करेंगे। अब इसका अर्थ है यस्य मतलब जिसका, नास्ति मतलब नहीं है, वय स्वयं मतलब अपना, प्रज्ञा मतलब अपना विवेक या अपनी बुद्धि। तो जिस व्यक्ति का अपना कोई विवेक नहीं है, अपनी बुद्धि नहीं है, शास्त्रम, शास्त्र मतलब शिक्षा या एजुकेशन या कोई भी ज्ञानवर्धक चीजें, कोई भी पुस्तक, कोई सा ग्रंथ, तस्य करोति किम, उसका क्या कर सकता है, अर्थात उसका क्या भला कर सकता है, उसका क्या हित कर सकता है। अगर स्वयं की बुद्धि न हो तो कोई शास्त्र भी उसका भला नहीं कर सकता। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। जिस प्रकार जिसके पास आंखें नहीं होती, वह अंधा है, तो फिर उसे दर्पण देने से, अर्थात शीशा देने से, अर्थात आईना दिखाने से उसे क्या फायदा? आईना उसे कुछ भी तो दिखा नहीं सकता, क्योंकि देखने वाली आंखें तो उसके पास पहले से है ही नहीं। तो इसको हम लोग एक बार ऐसे अर्थ के साथ देखते हैं। यहां पर भावार्थ है। ये दोनों एक साथ है, आप देख सकते हैं। ये भावार्थ के साथ कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। जिसका अर्थ है जिसकी अपनी कोई बुद्धि नहीं होती, शास्त्र उसका कुछ भी भला नहीं कर सकता। जैसे नेत्रहीन अर्थात अंधे को दर्पण से कोई लाभ नहीं हो सकता। श्लोक 2 नंबर पढ़ता हूं, दूसरा वाला। दूसरा वाला श्लोक है चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवित यौवने। चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवित यौवने चलाचल मिदम सर्वम कीर्तिर्यस्य सजीवति। चलाचल मिदम सर्वम कीर्तिर्यस्य सजीवति। फिर एक बार पढ़ता हूं। चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवित यौवने चलाचलमिदं सर्वं कीर्तिर्यस्य सजीवति। अर्थात
यहाँ भावार्थ 2 नंबर देखते हैं। यहाँ मैं लिख दिया हूं कि वित्त का अर्थ होता है धन। वित्त का अर्थ होता है धन, यहाँ पर धन लिखा है। और चित्त का अर्थ होता है मन, यहाँ मन लिखा है। आप अब धन को पहले और मन को बाद में भी लिख सकते हैं श्लोक के अनुसार। तो जिस व्यक्ति का मन और धन, क्या है ना कि मनुष्य का जो मन है और धन है, और चले जीवित यौवने, जीवित यौवन, यौवन मतलब युवावस्था, यहाँ लिखा है युवावस्था। तो मनुष्य का मन, धन और युवावस्था ये सभी क्या है, अस्थाई है। अस्थाई मतलब स्थायी नहीं है, वो सदा रहने वाले नहीं हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। ये नष्ट हो जाते हैं कभी भी। मन की भावना, धन संग्रह किया हुआ धन, और युवावस्था जवानी, ये भी एक न एक दिन नष्ट हो ही जाती है। परंतु किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित उसकी कीर्ति, उसकी कीर्ति मतलब उसका यश, उसने जो नाम कमाया है अपने अच्छे कर्मों से, वो सदा सदा उसकी कीर्ति बनी रहती है। क्या होती है, तो बनी रहती है। रहती में बड़ी कर लीजिएगा, सॉरी ये प्रिंट मिस्टेक हो गया है। रहती, रहती में बड़ी दीर्घई। तो व्यक्ति का धन, व्यक्ति का मन और व्यक्ति की युवावस्था, ये तीनों क्या होते, अस्थायी है, नष्ट होने वाली है। परंतु व्यक्ति द्वारा अच्छे कर्मों से जो उसने यश कमाया है, कीर्ति स्थापित की है, वो सदा के सदा बनी रहती है। तीसरा श्लोक, तीसरा श्लोक है अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। फिर पढ़ता हूं, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधैव कुटुंबकम, ये बात हम लोग बहुत प्रचलित बात है, हर वक्त लोग बातें करते हैं, बट इसका हम लोग आज अर्थ अच्छे से जानेंगे। अयम मतलब यह, तो यहाँ लिखा है यह, अयम निजः मतलब यह अपना है, परोवेति और वह पराया है। ऐसी भावना किसकी होती है, तो लघु चेतसाम, लघु चेतसाम का अर्थ है संकुचित हृदय वाले की। यह अपना है और वह पराया, ऐसी भावना संकुचित हृदय वाले की होती है। परंतु जो विशाल हृदय वाले हैं, विशाल हृदय वाले के लिए तो संपूर्ण धरती, पूरी धरा ही, पूरी पृथ्वी ही उसका अपना परिवार होता है। जिसका कहते हैं ना सोच छोटी है तो ये अपना वो पराया ऐसी बातें करता है, परंतु सोच बड़ी है, हृदय विशाल है। जो बड़े हृदय वाले हैं, जो विशाल हृदय वाले हैं, जो बड़ी सोच रखने वाले हैं, वो उनके लिए तो पूरी धरती ही एक परिवार है। धरती पर जो भी रहता है वो उसका अपना सगा संबंधी है। श्लोक 4 पढ़ता हूं। श्लोक 4 में है षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्याभूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। फिर एक बार पढ़ता हूं, षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्याभूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्याभूतिमिच्छता षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। शब्द के पहला शब्द से ही हमें थोड़ा अर्थ पता चल जाएगा कि षड दोषाह, दोषाह मतलब गुणाह दोषाह। व्यक्ति के अंदर क्या होता है, तो कुछ गुण होते हैं और कुछ दोष होता है, अवगुण होते हैं। तो अवगुण कितने हैं, तो षट, षट मतलब 6। जो 6 अवगुण कौन कौन से हैं, तो नीचे लाइन में श्लोक के नीचे लाइन में है, मैंने यहां भी लिख दिया है। निद्रा मतलब नींद, तंद्रा मतलब सुस्ती, भयम मतलब भय,
क्रोधम क्रोध गुस्सा, आलस्यम मतलब आलस, और दीर्घ सूत्र बोलते हैं किसी काम को करने में अनेक बहुत समय लगाना, बहुत देरी से करना, इसको दीर्घ सूत्र बोलते हैं। तो ये 6 अवगुण हैं जो क्या है मनुष्य में होते हैं। हर मनुष्य में ये 6 अवगुण कहीं ना कहीं होते हैं। तो इन 6 अवगुणों को जो व्यक्ति उसको हटाता है, अपने जीवन से उसको दूर करता है, या अवगुणों से खुद को दूर करता है, बचाता है, वो व्यक्ति क्या करता है, सफलता को प्राप्त करता है। या मीनिंग मैंने लिखा है, देखो, षड अवगुण निद्रा, सुस्ती, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्र मनुष्य में होते हैं, जो उसके विकास में बाधक हैं। विकास में बाधक है मतलब उसके प्रोग्रेस में रुकावट है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति जो अपना हित चाहता है, जो अपना भला चाहता है, वो क्या करें, इन दुर्गुणों से दूर ही रहें, इन दुर्गुणों के नजदीक न जाएं, या ये दुर्गुण उन पर हावी ना हो पावे, ये चेष्टा करना चाहिए। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट श्लोक है, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च, अच्छे से पढ़ना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। अर्थात कि जो फलदार पेड़ है और विद्वान व्यक्ति, फलदार पेड़ जिसमें फल लदे हैं, फल लगे हैं, ऐसा पेड़, और जो व्यक्ति शिक्षित है, विद्वान है, ऐसा, वो दोनों क्या करते हैं ना, सदा झुका या विनम्र होते हैं। पेड़ झुका होता है, व्यक्ति विनम्र होता है, परंतु सूखा हुआ पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकता। अर्थात मूर्ख व्यक्ति और सूखा हुआ पेड़ के समान अकड़ा हुआ रहता है। लास्ट श्लोक पढ़ता हूं, यथा चित्तम तथा वाचः, यथा वाचः तथा क्रिया, यथा चित्तम तथा वाचः, यथा वाचः तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायां च साधूनाम एकरूपता, चित्ते वाची क्रियायां च साधूनाम एकरूपता। अर्थात यहाँ भावार्थ में है कि जो मन में हो वही वाणी में हो और वही क्रिया में भी हो, यही सज्जन व्यक्ति का आचरण है। अर्थात सज्जन व्यक्ति जो अच्छा इंसान है, जो सज्जन व्यक्ति है, वो मन में जो सोचते हैं वही बोलते हैं और वही करते भी हैं, उनमें तीनों में समानता होती है। परंतु एक कपटी व्यक्ति क्या करता है, वो मन में कुछ और सोचता है, कुछ और बोलता है और करता कुछ और ही है, वो दुष्ट व्यक्ति है। सज्जन व्यक्ति का क्या है कि जो चित्त में मतलब जो दिल में है वही वाणी में मतलब अपने मुंह से वही बोलता है और अपने काम में वही करता है। ये है इसके अर्थ। आपके 6 श्लोका का अर्थ यहाँ बताया गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर कोई शंका होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।